Good morning everyone. So today I am here to start with the next part of this session and आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ फंक्शंस ऑफ फूड. सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा फंक्शंस ऑफ फूड. एंड इन दिस केस वी विल स्टडी इन डिटेल कि फूड के अलग अलग फंक्शंस क्या होते हैं. किसी को पता है फूड के फंक्शंस क्या हैं? वाई डू वी ईट फूड? व्हाट इज़ द मेन रीज़न कि हम खाना खा रहे हैं? क्या रीज़न है खाना खाने का? क्यों खा रहे हैं हम खाना? कि हमें भूख लग रही है इसीलिए? हमारी बॉडी पे उस खाने का क्या इफ़ेक्ट है? हमारी ग्रोथ के लिए कैसे वो हेल्पफुल है? इस केस में हम वो सब पढ़ेंगे कि हाउ फूड इज़ बेनिफिशियल फॉर अस. खाने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं. व्हेन आई हैव स्टार्टेड विद दिस सीरीज़, मैंने फूड, न्यूट्रिशन एंड डाइट से स्टार्ट किया था. उसके बाद हमने किया है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड वी हैव ऑलरेडी डन विद द नेम्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के नेम हमने लिख लिए हैं. वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, दे कम्स अंडर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. तो फंक्शंस ऑफ फूड में अगर हम फूड के फंक्शंस को क्लासिफाई करें, मेनली फूड के जो फंक्शंस हैं वो 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ फूड, psychological functions of food and social functions. In other words, if I'll say कि खाने के क्या क्या फंक्शंस हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, साइकोलॉजिकल फंक्शंस हैं एंड सोशल फंक्शंस हैं. अभी फिजियोलॉजिकल वर्ड का मीनिंग है इट इज़ रिलेटेड टू आवर सिस्टम. हमारे शरीर के साथ, हमारी बॉडी के साथ जो भी कुछ रिलेटेड है उस वर्ड को हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल. दैट इट इज़, ये जो फंक्शन होगा फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है, ये हमारे सिस्टम, जो भी हमारे इंटरनल सिस्टम में कोई फंक्शन हो रहा है, सेल्स की ग्रोथ हो रही है, बॉडी की ग्रोथ हो रही है, हार्ट बीट हो रहा है, लंग्स अपना फंक्शन कर रहे हैं, डाइजेशन प्रॉपर हो रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स मिल के फंक्शंस कर रहे हैं, दैट ऑल विल कम अंडर द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस. नाउ साइकोलॉजिकल फंक्शंस, इन अदर वर्ड्स इफ आई से food is very helpful and it is must, it is required, इसकी बहुत ज़्यादा नीड है to maintain our mental health. our psychological function, हमारी mental state को stable करने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है. उसके साथ साथ social functions. social function में अगर हम देखें तो social होने का मीनिंग है दैट हम किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं. जब हमने हेल्थ की, एक हेल्दी पर्सन के विद रिस्पेक्ट जो WHO ने हमें एक डेफिनेशन दी है, उसमें हमने पढ़ा था कि पर्सन शुड बी मेंटली फिट, सोशली फिट एंड फिज़िकली फिट. तो फिज़िकली फिटनेस में हमें पता है कि वो फिज़िकली, उसको हेल्थ एज सच, उसको फिज़िकल कोई इशू नहीं होना चाहिए, मेंटल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो किसी स्ट्रेस से डील ना करता हो, राइट. मीन्स उसको कोई एंजाइटी इशू ना हो. उसके साथ साथ हमने किया था सोशल फंक्शन या सोशली फिटनेस का मीनिंग है कि वो बाकियों के साथ इंटरेक्ट करे. तो फूड प्ले मेजर रोल इन द सोशल फंक्शनिंग्स. तो अभी वन बाय वन मैं एक एक करके इनके बारे में एक्सप्लेन करूँगी. अगर हमने जनरल फंक्शन देखने हों, बिफोर डीलिंग विद दीज इंडिविजुअल फंक्शन, जनरली अगर फंक्शंस देखने हैं फूड के, इन दैट केस व्हाट कैन वी टेक इनटू द कंसिडरेशन कि खाने के क्या फंक्शन है. हमारी बॉडी ग्रोथ हो रही है, हमें डिजीजेस, हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट कर रहा है खाना, राइट, इफ़ वी आर हैविंग हेल्दी फूड. सिमिलरली हमारी डेवलपमेंट, ग्रोथ, कोई बॉडी के अंदर कुछ डैमेज हो गया है, हम अच्छा खाना खा रहे हैं, खाने के अंदर जो भी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं व्हाट दे आर डूइंग, वो हमारी बॉडी को उस डैमेज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारी हीलिंग हो रही है,
ठीक है। इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करें, हमारा इम्यून सिस्टम फंक्शन करता है, इम्यून सिस्टम फंक्शन कर रहा है मीन्स हमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई डिजीज़ हो रहा है, कोई इन्फेक्शन है, तो हमारे सिस्टम इज़ एक्टिंग ऑन दैट, हमारा सिस्टम फाइट कर रहा है उसके साथ। वो फाइट कैसे कर पा रहा है? जब हम अच्छा खाना खाएंगे, उस खाने से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और वो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के अंदर जाके फंक्शंस करेंगे। न्यूट्रिएंट्स को भी हमने ऑलरेडी क्लासीफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, राइट। जैसे कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अगर इनको अलग अलग देखें तो एवरी न्यूट्रिएंट हैव इट्स इंडिविजुअल रोल। तो इन केस ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आई विल एक्सप्लेन दी इंडिविजुअल फंक्शंस ऑफ द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के केस में हमने किया था कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, एंड माइक्रो के केस में विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को भी फर्दर डिवाइड किया हुआ है 2 पार्ट्स में। वन इज द एनर्जी गिविंग फंक्शंस एंड protective functions, in this case actually there are 3 functions instead of 2, so 3 functions हैं: energy giving functions, protective functions and body building functions। तो जैसे नेम से हमें पता लग रहा है, एनर्जी गिविंग है मीन्स हम खाना खाएंगे हमें मिलेगी एनर्जी। ऑन द अदर हैंड अगर प्रोटेक्टिव फंक्शन की बात करें, एज द नेम सजेस्ट, प्रोटेक्शन हो रही है हमारी बॉडी की, किसी भी तरह की कोई बीमारी, कोई इन्फेक्शन, कुछ भी डैमेज है उससे हमारी बॉडी प्रोटेक्ट हो रही है अगर हम खाना खा रहे हैं। उसके साथ साथ बॉडी बिल्डिंग फंक्शन मीन्स कि वी आर हैविंग फूड, हम कोई खाना खा रहे हैं, कोई मील खा रहे हैं, उससे हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है। दैट इज़ व्हाट द बॉडी बिल्डिंग फंक्शन। अभी इंडिविजुअली आई एम स्टार्टिंग विद द फिजियोलॉजिकल फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन ऑफ द फूड इज फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड साइकोलॉजिकल एंड सोशल फंक्शंस हम इसके बाद करेंगे। इन केस ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जैसे हमने कैटेगराइज किया हुआ है एनर्जी गिविंग, प्रोटेक्टिव एंड बॉडी बिल्डिंग। अगर हम एनर्जी गिविंग फंक्शन की बात करें, मेनली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डू पार्टिसिपेट इन द एनर्जी गिविंग फंक्शंस। कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इफ आई राइट हियर एनर्जी गिविंग फंक्शंस, एनर्जी गिविंग फंक्शन इज मेनली डन बाय मैक्रोन्यूट्रिएंट। एंड इन केस ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे सिस्टम के अंदर व्हेन वी आर हैविंग फूड, हमने कोई खाना खाया है उसके अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्ब भी होगा, प्रोटीन भी होगा और फैट भी होगा। हमारी बॉडी, हमारा सिस्टम मेनली सबसे पहले, या इन अदर वर्ड्स इफ आई से कि ईजीएस्ट फॉर्म में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स को प्रेफर करता है एनर्जी गिविंग फंक्शन के लिए। बट वी कैन नॉट से दिस कि फैट और प्रोटीन से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। जब कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी हमारे सिस्टम ने ले ली, कार्बोहाइड्रेट्स ख़त्म हो गए हैं, उसके बाद प्रोटीन्स एंड फैट्स विल ऑल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी। तो एनर्जी, दैट इज़ वाई आई हैव रिटन हियर कि मेनली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो एनर्जी गिविंग फंक्शन कर रहे हैं। और इस केस में व्हाट वी कैन राइट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, दे आर प्रोवाइडिंग अस एनर्जी। नाउ हमें पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स एक स्पेसिफिक कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। एनर्जी के बारे में इन डिटेल हम एनर्जी चैप्टर में करेंगे, जब आई विल एक्सप्लेन यू द एनर्जी, उसकी यूनिट्स, कैलकुलेशंस एंड ऑल। बट इन दिस केस आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई पर्सन ने 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया है, या उसके खाने के अंदर लेट्स सपोज कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है,
और अगर हम बात करें कि वो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट सिस्टम के अंदर गया और वहाँ जाकर कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी दे रहे हैं, तो कितनी एनर्जी मिलेगी? सो 1 ग्राम ऑफ carbohydrates provide us 4 kilocal energy. Sorry, here you should write calories. So 4 calories of energy, or in other words we can write 4C, that 1 gram of carbohydrates they are giving 4 calories of energy. Similarly 1 gram of proteins, कितनी एनर्जी मिल रही है प्रोटीन से? 4 कैलोरी. एंड 1 ग्राम ऑफ फैट, इट इज गिविंग 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी. सो एनर्जी गिविंग फंक्शंस में इंडिविजुअली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स ये हमें अलग अलग वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी देते हैं. जैसे हम बोलते हैं कि इतने कैलोरीज का खाना है, तो उस खाने में अगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन हैं और फैट हैं, वो एक साथ मिलके सिस्टम के अंदर जाके एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. और ये वैल्यूज़ हैं 4 कैलोरी एंड 9 कैलोरी. इन वैल्यूज़ की हेल्प से हम उनकी उस स्पेसिफिक खाने की एनर्जी भी निकालते हैं. दैट वी विल डू इन दी फर्दर सेशंस. तो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी गिविंग फंक्शंस. किसी को कोई डाउट है इसमें? सो यू गाइस कैन आस्क. एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट ये समझ लगा कि कैसे एनर्जी मिल रही है. एंड आई होप इस पार्ट से आपको उस चीज़ का भी आइडिया होगा कि हम कोई चीज़ खा रहे हैं या जनरली हम बात करते हैं कि इतने कैलोरीज ऑफ एनर्जी है इस खाने में, राइट? कहीं बाहर खाने जाते हैं तो उस पर कई चीज़ों पे या पैक्ड फूड है उस पर स्पेसिफिकली लिखा होता है कि इसमें इतनी एनर्जी है. तो वो एनर्जी वैल्यू ऐसे ही है कि 1 ग्राम में 4 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं. तो उस खाने में कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन भी होगा और फैट भी होगा, और मिलके फिर वो उस खाने की ओवरऑल एनर्जी बताते हैं हमें. और पैक्ड फूड पे लिखा होता है कि पर सर्विंग इतना एनर्जी मिलेगी हमें. सो एनर्जी गिविंग फंक्शंस हो गया है एंड दिस इज अंडर द फिजियोलॉजिकल पार्ट. Next is the body building function. Now who will tell me that body building function कौन करता है? Which macronutrient body building function of food? So body building meaning here that muscular strength increase होना, overall cell growth, cell development. So that is mainly done by the proteins. It is done by proteins. Proteins do this body building functions. And what these proteins are doing, they are increasing our muscle strength, they are promoting the development and growth of cells. So that is how they are involved in the bodybuilding functions. Promote muscle development and strength. Promote growth and development. Apart from this, definitely proteins along with other nutrients, they are controlling the basic activity or the basic metabolism that is going inside our system. जो हमारे सिस्टम के अंदर कोई भी फंक्शनिंग हो रही है वो प्रोटीन्स भी कंट्रोल कर रहे हैं, या प्रोटीन्स उनकी उस
प्रॉपर एक कोई भी प्रोसेस चल रही है, किसी सिस्टम की फंक्शनिंग है, प्रोटीन्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे खाने के अंदर प्रोटीन नहीं है तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं, उनकी फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही। लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ आर डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जब हमने डाइजेशन की बात की थी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, तो उस डाइजेशन के केस में हमने एंजाइम्स किया था कि ये एंजाइम है, ये खाने को डाइजेस्ट करेंगे। और वो एंजाइम्स हैं क्या? वो प्रोटीन्स ही हैं। जो हम खाना खा रहे हैं उसकी डाइजेशन हो रही है, वो सिस्टम के अंदर जा रहा है, सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब होके वो अलग अलग फंक्शन कर रहा है। और उसमें से एक फंक्शन है कि एंजाइम्स बन रहे हैं हमारे सिस्टम के अंदर। हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, स्पेसिफिकली अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो सेल्स हैं वो एंजाइम्स बना रहे हैं, एंड दीज एंजाइम्स आर मेड फ्रॉम द प्रोटीन्स ओनली। और इन अदर वर्ड्स इफ आई से, एंजाइम्स आर नथिंग, दे आर प्रोटीन्स। Clear? So this is all about the body building functions of food, and you should remember, आपको याद रखना है कि body building function जो है it is done by proteins. And the third function that will come under the physiological function, जो physiological function का part है उसमें आ रहा है protective function. प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन मीनिंग कि डेफिनेटली हमारे बॉडी की प्रोटेक्शन हो रही है यहाँ, राइट। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन में मेनली विच न्यूट्रिएंट विल पार्टिसिपेट आउट ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो, विच न्यूट्रिएंट विल पार्टिसिपेट इन द प्रोटेक्टिव फंक्शन? सो प्रोटेक्टिव फंक्शन इज मेनली डन बाय माइक्रोन्यूट्रिएंट। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में विटामिन्स एंड मिनरल्स, दिस विल कम। प्रोटेक्टिव फंक्शन में विटामिन्स एंड मिनरल्स आ रहे हैं। एंड समटाइम्स वी फील कि ऑल्दो वी कैन से कि हम जनरली कंसिडर करते हैं कि फूड है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीन, बट नेवर फॉरगेट दैट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इंपॉर्टेंट रोल है। विदाउट दीज वी कैन नॉट इमेजिन द फंक्शनिंग ऑफ आवर सिस्टम। हमारे बहुत सारे सिस्टम्स में, हमारे इंटरनल सिस्टम में जो भी फंक्शनिंग हो रही है, इट इज समहाउ कंट्रोल्ड बाय और इट इज रेगुलेटेड बाय विटामिन्स एंड मिनरल्स। यहाँ लिखा हुआ है प्रोटेक्टिव फंक्शन, ये हमारी बॉडी की एक्चुअल में प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अगर मैं इम्यून सिस्टम की बात करूँ तो इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग भी पॉसिबल तभी है जब आप अपने खाने के अंदर एक प्रॉपर अमाउंट में विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं। अगर मिनरल्स में कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम इज द मेन पार्ट ऑफ द बोन। अगर बोन में कैल्शियम नहीं होगा तो हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं अपने बोन्स की स्ट्रेंथ? वी इवन कैन नॉट इमेजिन कि हम चल भी पाएंगे, राइट। अगर बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हैं तो पर्सन कैसे करेगा अपना काम? सो दैट इज वाई अलॉन्ग विद दैट देयर इज अ लिस्ट ऑफ विटामिन्स दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल when I'll explain the micronutrients content। तो उस केस में हम इन डिटेल में विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस केस लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ विटामिन सी, राइट। तो विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन के लिए, हमारे गम्स की हेल्थ के लिए, हमारे बॉडी के इंटरनल फंक्शनिंग के लिए। तो अगर कोई पर्सन विटामिन सी प्रॉपर अमाउंट में नहीं कंज्यूम कर रहा देन डेफिनेटली पर्सन को स्किन प्रॉब्लम्स मेजरली हो जाती हैं, स्किन इश्यूज हो जाते हैं, बिकॉज विटामिन सी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्किन, फॉर आवर इंटरनल सिस्टम। ऑन दी अदर हैंड अगर विटामिन ए की बात करें, हमारी आईज की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो दैट इज वाई वी कैन नॉट निग्लेक्ट, हम ये नहीं भूल सकते कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं
जितने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? तो फूड के अंदर प्रोटेक्टिव फंक्शन के लिए हमारे फूड के अंदर विटामिन्स एंड मिनरल्स होने ही चाहिए। अगर विटामिन्स एंड मिनरल्स एब्सेंट हैं या बहुत कम अमाउंट में है तो डेफिशिएंसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ओवरऑल बॉडी में जो प्रोटेक्टिव फंक्शन होना था वो नहीं होगा क्योंकि विटामिन्स एंड मिनरल्स आर एब्सेंट। क्लियर? This is all about the physiological function. Next is the psychological function. Yes. How we can relate the function of food या जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको हम अपनी साइकोलॉजी के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स इफ आई से कि हम उसको अपनी मेंटल हेल्थ, हम अपनी थॉट प्रोसेस, हम अपनी मेंटल हेल्थ के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। नाउ जस्ट इमेजिन देयर आर टू पर्सन। एक इंसान है जो बहुत अच्छा खाना खा रहा है, पर्सन को कोई एज सच फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई यू कैन से पर्सन को कोई इंटरनल इशू नहीं है, तो पर्सन खुश रहेगा ऑटोमेटिकली, राइट? उसको कहीं बॉडी पेन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो पर्सन खुश रहेगा। अगर पर्सन खुश रहेगा देन डेफिनेटली उसकी जो मेंटल हेल्थ है, उसकी सोचने की जो क्षमता है वो सही रहेगी और वो अपने काम अच्छे से कर पाएगा। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन इट रिप्रेजेंट्स हेल्दी मेंटल स्टेट, राइट? सो यहाँ पर हेल्दी मेंटल स्टेट का मीनिंग क्या है? दैट इज पर्सन इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। सो हाउ अ पर्सन कैन बी फ्री फ्रॉम स्ट्रेस। आजकल अगर हम बात करें कि कोई लेट्स टॉक अबाउट यू स्टूडेंट्स की इन फ्यूचर व्हेन यू विल बी प्लेस्ड एट अ गुड इन अ गुड इंस्टीट्यूशन, एक अच्छी जगह पे आप काम करोगे तो आप पे वर्कलोड ज़्यादा होगा। तो ड्यू टू दैट वर्कलोड इफ़ यू विल डेफिनेटली आप स्ट्रेस्ड फील करोगे, आप टेंशन फील करोगे। बट अगर आप अच्छा खाना खाओगे देन डेफिनेटली वो अच्छा खाना आपकी हेल्थ के लिए बहुत एक पॉजिटिव वे में वर्क करेगा। दैट व्हाट इट विल डू, वो आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ को स्टेबल रखेगा, एक हेल्दी स्टेट में आप रहोगे। देन डेफिनेटली आप ओवर थिंकिंग नहीं कर पाओगे, आप स्ट्रेस फ्री रहोगे बिकॉज आप अपना खाना अच्छे से खा रहे हो, अपना खाना एंजॉय करके खा रहे हो, आप खुश हो वो खाना खा रहे हो, आप यू आर फीलिंग हैप्पी। तो दैट इज हाउ फूड इज रेगुलेटिंग द फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ऑन द अदर हैंड इफ आई से कि जैसे हम खाना खाने से पहले उसको देखते हैं और देख के हम डिसाइड कर लेते हैं कि खाना अच्छा होगा या नहीं होगा, राइट? तो वो खाने को जब हम देखते हैं देन इट विल सडनली डिसाइड आवर हैप्पीनेस कि हम खुश हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कि अच्छा होगा या बुरा होगा। देन दैट हैप्पीनेस will in turn is related with the physiological function, right? So this is how food is regulating the physiological function, and always we should go for the healthier food. Healthier food, जो healthy खाना है हमारे लिए, वो हमारी physiological state को, वो हमारी mental state को healthy way में promote करता है, हमें एक stable mental health दे रहा है अच्छा खाना, healthy खाना, right? And the third function is social function. Food also helps us to be socialized with our family and friends. एक इसमें भी we can take one example. Let's say कोई एक person है वो अकेला खाना खा रहा है
ऑन द अदर हैंड देयर आर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खा रहे हो, देन डेफिनेटली आप जब अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के खाना खा रहे हो, आप शेयर कर रहे हो अपना फूड शेयरिंग इज अ सिंबल ऑफ सोशलाइजेशन, वन सिंबल ऑफ सोशलाइजेशन कि आप यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर फ्रेंड्स, यू आर स्प्रेडिंग द यू कैन से हैप्पीनेस among your friends. तो social function, how the food is promoting this social function, family gatherings हैं, अलग अलग functions में हम जा रहे हैं, then definitely वहाँ पर खाना हम खाते हैं, and we'll meet our friends, we'll meet our family members. So this is how food will help in socializing a person, कि एक person है कोई, वो food के through अपने close ones, अपने near ones के साथ और ज़्यादा इजिली कम्युनिकेट कर पा रहा है या कर पा रही है. एट द एंड उसकी मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ इट इज बीइंग प्रमोटेड विद द हेल्प ऑफ फूड. तो ओवरऑल अगर हम देखें, सिर्फ जब हम फूड के फंक्शंस की बात करेंगे तो फूड के फंक्शंस में हम कभी भी सिर्फ एक चीज़ को कंसिडर नहीं कर सकते कि सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ या हमारे अंदर जो सिस्टम है कोई उस पर इफेक्ट पड़ेगा. ओवरऑल हमारे जो फूड जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका इफेक्ट हमारी फिजिकल स्टेट पर तो पड़ ही रहा है, हमारे सिस्टम्स की फंक्शनिंग को फूड इज कंट्रोलिंग. उसके साथ साथ फूड हमारी सोशल लाइफ या सोशल फंक्शनिंग में हेल्प कर रही है. अलॉन्ग विद दैट हमारी मेंटल हेल्थ को एक हेल्दी वे में स्टेबलाइज करने में फूड का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. क्लियर? सो आई होप इन दिस पार्ट आपको फूड के अपार्ट फ्रॉम द बेसिक हेल्थ बेनिफिट्स अदर जो बेनिफिट्स हैं, अदर फंक्शंस हैं, वो क्लियर हैं. एंड इन दिस केस व्हेन वी डिड द एनर्जी गिविंग फंक्शन, उस केस में हमने एनर्जी वैल्यूज वाला पार्ट किया है. एंड इन द फर्दर सेशंस विल इन डिटेल डील विद दोज एनर्जी वैल्यूज. हम धीरे धीरे सीखेंगे कि कैसे एनर्जी वैल्यूज हम निकालते हैं. ओके, सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर एंड विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन with a new topic. Thank you.